वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पैराडाइज। होप सो यू विल बी फाइन। मेरे चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत इजी और कम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है सीएसएस की तैयारी के बारे में, कि हमने सीएसएस की तैयारी में इंग्लिश प्रिपरेशन कैसे करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स मुख्तलिफ अकेडमी में जाके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो आपको बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आप घर में बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। और मैं आपको वो रिकमेंडेड बुक्स भी बताऊंगी जिससे आप गो थ्रू होकर आप अच्छी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीडियो को आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि वीडियो को आगाज़ करूँ, जो सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और उसको शेयर भी जरूर करें और लाइक भी जरूर कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। और जो मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं उनसे मैं दिल से जो है मशकूर हूँ। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जो हमारा जो टॉपिक है वो है सीएसएस इंग्लिश प्रिपरेशन। ठीक है, अच्छा, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि हम अपनी सीएसएस की तैयारी जो है वो स्टार्ट कैसे करें, या मतलब उसकी कौन सी जो है बुक्स खरीदें या कितना टाइम स्पेंड होगा। अगर आप 6 महीने आप जम के मेहनत कर लेते हैं तो आप जो है इंशाल्लाह ताला बहुत आपको कामयाबी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको इस जो है ना, जब इसकी प्रिपरेशन करने जाएंगे तो आपको मेन फोकस जो है ना वो आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर पे होना चाहिए। आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है वो बहुत, यानी कि उसकी आपकी उस पर पूरी ग्रिप होनी चाहिए। आपके टेंसेस जो है वो अच्छी तरह आने चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ग्रिप हो, क्योंकि ये सारा क्रिएटिव होता है। आपके टैलेंट को चेक किया जाता है कि आपका इस सब्जेक्ट में कितनी आपको ग्रिप है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फोकस जो है वो आपके सिलेबस पे होना चाहिए। सिलेबस पे फोकस से मुराद है कि आपने बियॉन्ड द सिलेबस नहीं चले जाना, आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ नहीं पढ़नी। जो आपको सीएसएस का लिमिटेड सिलेबस दिया जाता है आपने उसके अंदर ही रहना है, उससे बाहर नहीं निकलना। ठीक है, और आपको ये पता हो कि इसमें इंग्लिश के जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। उसमें प्रेसी होती है, कंप्रीहेंशन होती है, और इसके अलावा ऐसे राइटिंग होती है, और इसके अलावा जो है इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स होती हैं, और सेंटेंस करेक्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है उर्दू टू इंग्लिश। तो इन तमाम चीज़ों का नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो जो होते हैं ना इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो तो आपको एज इट इज याद करने पड़ते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों की आपको ग्रिप होनी चाहिए। अच्छा, मैंने आपको बता दिया जैसे कि पहले आपका फोकस जो है वो सिलेबस पे होना चाहिए। सेकंड स्टेप ये है कि उसमें जो मेन 3 चीज़ें होती हैं ना जो उसमें शामिल होती हैं ग्रामेटिकल क्वेश्चन के अलावा, पहले स्टेप में तो जो मेन फोकस है आपका प्रेसी पे होना चाहिए। सेकेंड फोकस आपका होगा कंप्रीहेंशन पे। ठीक है, थर्ड होगा ऐसे राइटिंग पे, उसके बाद हम ग्रामेटिकल जो है क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। लेकिन अब क्रिएटिव जो वर्क है, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रामेटिकल क्वेश्चन में आ जाते हैं आपके पेयर ऑफ वर्ड, सेंटेंस करेक्शन और उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, लेकिन जो मेन फोकस है वो इन 3 चीज़ों का होता है। ठीक है, और इन तीनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा आपने इंपॉर्टेंस देनी है प्रेसी को। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आप अगर कंप्रीहेंशन कर लेते हैं, सपोज कि आप उसमें जो है 20 में से 15 मार्क्स ले लेते हैं या 16 ले लेते हैं, इसी तरह आपकी ऐसे राइटिंग भी ठीक है, लेकिन प्रेसी में आपने जस्ट 2 मार्क्स ले लेते हैं तो एग्जामिनर आपको पास बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हमारी मेन कंप्रीहेंशन चेक की जाती है। इसलिए मैंने इसको सबसे ज़्यादा जो है वेटेज दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने इसको इसलिए कहा है क्योंकि प्रेसी जो करना भी एक आर्ट है, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स इस आर्ट को समझ सकते हैं और कुछ नहीं समझते। तो आपने उस पैराग्राफ को प्रेसी किस तरह करना है, उसको समराइज कैसे करना है, अपने वर्ड्स में कंप्रीहेंसिव वे में आपने कैसे करना है, ये भी एक टेक्निक है। ठीक है, अच्छा, अब इन टॉपिक्स में मैं अदर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अब जो मेन मैं आपको बताने जा रही हूँ, सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि जो है सबसे पहले वेटेज हमने किस चीज़ को देना है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन प्रेसी पे आपने मेन फोकस करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम इन 2 पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं लेकिन प्रेसी को क्लियर नहीं करते तो एग्जामिनर आपको फेल कर देगा। ठीक है, अब इसमें जो है 15 मार्क्स तो आपकी प्रेसी के हो जाएंगे, और जो 5 मार्क्स है ना ये आपको टाइटल के मिलते हैं। यानी कि अब देखिए, प्रेसी के लिए सूटेबल टॉपिक सेलेक्ट करना भी एक आर्ट है। अब एग्जामिनर ये चीज़ देखता है कि आपने उस प्रेसी का सूटेबल टाइटल कैसे चूज़ किया है, क्या वो अप्रोप्रिएट है। अक्सर स्टूडेंट इस सोच में पड़ जाते हैं कि इस प्रेसी का टॉपिक कैसा होना चाहिए, और ये भी एक आर्ट है कि आपने उसको क्या टाइटल दिया है। इसी वजह से इसके जो है ना 5 मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं प्रेसी राइटिंग के टाइटल लिखने के, कि आपने उसका टाइटल कैसे चूज़ किया है। ठीक है, तो आपका मेन फोकस भी इस चीज़ पर होना चाहिए कि आप जो टॉपिक सेलेक्ट करने वाले हैं वो उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंप्रीहेंशन। अब कंप्रीहेंशन जो है इस पे जो है आपने एक पैराग्राफ को रीड करके उसके अंदर जो क्वेश्चन गिवन होते हैं आपने उनके आंसर देने होते हैं। अब
आपने एवरेज छापा नहीं मारना कि वही उठाए और लिख दिए, ऐसा तो लेवल 3 का स्टूडेंट भी कर सकता है। तो आपने उन क्वेश्चन को पढ़ के आपने जो है अपने वर्ड्स में आंसर देने होते हैं। अब इसका बेसिक कार्ड ये है कि आपने उस पैराग्राफ को 2 से 3 मरतबा पढ़ना है और फिर आपने जो है उसके आंसर जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने वर्ड्स में, ठीक है। इसका भी आपको एक लेक्चर मिल जाएगा और प्रेस राइटिंग के बारे में भी आपको डिटेल लेक्चर मिल जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो का मकसद आपको बताना ये है कि आपने सीएसएस की प्रिपरेशन का स्टार्ट कैसे करना है और फिर उसके बाद उसमें आपका मेन फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए और कौन से मेन क्राइटेरिया या मेन फील्ड्स हैं जिनको आपने कवर करना है, ठीक है। तो इसके डिटेल लेक्चर आपको सेपरेट भी मिल जाएंगे और मैं आपको रिकमेंडेड बुक्स भी बता दूंगी। उसके बाद थर्ड जो है वो ऐसे राइटिंग है। ऐसे राइटिंग में आपको 2 मेन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, उसका कंटेंट क्या है और प्लस ग्रामर आपने कौन सी उसमें लिखी है, मीन्स की ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। कंटेंट आपका बहुत जानदार होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा एम्बिगस वर्ड्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, जो कि एग्जामिनर जब उसको चेक कर रहा हो तो उसको जो है बार बार डिक्शनरी खोलनी पड़े, यानी कि आपने इस तरह के वर्ड्स से अवॉइड करना है जिसमें एम्बिगाइटी हो। बड़े क्लियर वर्ड्स लिखें, बिल्कुल इजी लिखें, आपके लिए भी आसानी होगी और एग्जामिनर को चेक करने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो आपने एक और चीज़ का ख्याल करना है जो है जब आपने मतलब आपके मोस्टली स्टूडेंट सोचते हैं कि ऐसे राइटिंग हमने कर लिया, उसमें पूरे फुल हमने मार्क्स ले लिए, तो इन चीज़ों को तो थोड़ा जो है वो फोकस कम करते हैं, लेकिन मेन फोकस आपने प्रेसी की तरफ जाना है। अगर आप, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप इसमें 2 नंबर ले जाते हैं, इन दोनों में आप पास हो जाते हैं तो आप एग्जामिनर फेल कर देगा। तो मेन फोकस आपकी प्रेसी राइटिंग आपकी जानदार होनी चाहिए, बेहतरीन समराइज हो और उसका सूटेबल टाइटल भी बहुत बेहतरीन हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर। उसके बाद जो है वो कंप्रीहेंशन पे भी आपका जो है वो ग्रिप अच्छा होगा, फिर ऐसे राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला आप जरूर पास हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा जो है वो टॉपिक है वो है ग्रामेटिकल क्वेश्चंस के बारे में। अब ग्रामेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें फ्रेजल वर्ब्स आ जाते हैं, उसमें जो है वो सेंटेंस करेक्शन आ जाती है और उसमें जो है दूसरा जो टॉपिक है वो है उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन आ जाती है, ठीक है। तो जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो तो आपने एज इट इज याद करने होते हैं, क्योंकि वो खास किस्म के प्रोवर्ब होते हैं जो आपको उसी लैंग्वेज में याद करने होती हैं, उनको वो आपने खुद से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके मीनिंग्स आ जाएंगे तो आप उसको अपने वर्ड्स में ही कन्वर्ट भी कर लेंगे, उसके सेंटेंस भी बना लेंगे। तो फ्रेजल वर्ब्स आपने याद करने हैं और बाकी जो करने की चीज़ें हैं उसमें जैसे ट्रांसलेशन होगी, उसमें आपको टेंसेस पे ग्रिप होनी चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का भी हर टॉपिक का आपको डिटेल लेक्चर सेपरेटली मिल जाएगा। तो आज की वीडियो का मकसद जो था वो ये था कि आपको ये बताया जाए कि आपने सीएसएस में इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है विदाउट गोइंग एनी एकेडमी और एनी ट्यूशन, ठीक है। ये आपने खुद करनी है, अपने बिहाफ पे करनी है और मेन फोकस आपने सिलेबस पे करना है और इन क्राइटेरियाज को अच्छी तरह कवर करते हुए आपने तैयारी करनी है। तो इस वीडियो का यहाँ पे हम जो है वो ख़त्म करते हैं और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिकमेंडेड बुक्स बताऊंगी कि किन किन बुक्स को गो थ्रू करके आपने सीएसएस की तैयारी करनी है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन बाय बाय।